हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हेलिक्स क्लासेस में। ये लाइफ प्रोसेस का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से प्रोसेसेस करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। उसमें सबसे पहला काम हमारा आता है न्यूट्रिशन। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब सिंपल कह सकते हैं हम लोग फूड। इस फूड को खा के हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और इस एनर्जी से हम जो भी काम करते हैं, हम चलते हैं, भागते हैं, इवन हम सो रहे होते हैं, फिर भी एनर्जी का यूज़ होता है। बेशक हम काम नहीं कर रहे हैं पर हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है वो तो काम कर रहे हैं, तो उनको काम करने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और अल्टीमेटली एनर्जी आएगी कहाँ से? हम लोग को बाहर से खाना खाकर। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा आता है कि लिविंग थिंग हमारा फूड कहाँ से लेता है। ठीक है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना कहाँ से लेते हैं? तो अगर हम देखेंगे प्लांट को, ठीक है, तो प्लांट को क्या चाहिए होता है? CO2 चाहिए होता है और H2O चाहिए होता है। ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना खाना बना लेते हैं। तो इनको क्या चाहिए? सिंपल मॉलिक्यूल चाहिए। सिंपल मॉलिक्यूल है ये, तो आराम से। और बैक्टीरिया भी उनको उनको भी सिंपल मॉलिक्यूल चाहिए होता है। पर जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग क्या अपना CO2 H2O से काम चला लेंगे? नहीं, हम क्या खाएंगे? प्लांट खाएंगे, एनिमल खाएंगे। तो हमें क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स चीज़ें खाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें खाने के बाद उन हमारे पेट में जाता है, फिर उसके ऊपर क्या काम करते हैं? एंजाइम्स काम करते हैं। एंजाइम्स काम करते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? उस खाने को ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं? वो ब्रेक डाउन करते हैं। उस ब्रेक डाउन से फिर हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। फिर उससे अपना काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ हो गए कि या तो प्लांट जो है अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है वो इन्वायरमेंट से ले लेते हैं, पर हम लोग जैसे हम लोग क्या है? ह्यूमन बींग्स है, डॉग है, जो भी एनिमल्स है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स खाते हैं, फिर उसको बॉडी में जाके डिफरेंट एंजाइम उन पे काम करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उससे क्या निकालते हैं? एनर्जी निकालते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू में समझाया जाए। पहले इसकी एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसको पढ़ के देखेंगे। सपोज क्या करना है? प्लांट है हमारा एक, सॉरी, ये हमारा एक प्लांट हो गया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसको। ओके ओके, ये हमारा सनलाइट हो गया। बच्चों की बुक में डायग्राम होता है ये वाला। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि प्लांट्स को खाना के लिए क्या चाहिए होता है? CO2 चाहिए होता है और H2O चाहिए होता है। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में खाना बनता है इसका? सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो दिन के समय में क्या होता है? ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। बेसिकली प्लांट के ऊपर बात करेंगे तो ये शो करते हैं हमारा फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, है ना। मतलब खाना जो बनता है प्लांट का, वो उस प्रोसेस के द्वारा बनता है, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें लाइट का प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम क्या क्या लग रहा है? फोटो लग रहा है। फोटो मतलब होता है लाइट। ठीक है, और सिंथेसिस मतलब इसकी प्रेजेंस में बन रहा है। ठीक है, होता ये है कि बाहर हमारा गैस मौजूद है, एयर मौजूद है, एयर के अंदर क्या मौजूद है? CO2 मौजूद है, O2 मौजूद है। प्लांट को क्या चाहिए? CO2 चाहिए। तो हमारा CO2 जो होता है वो प्लांट को चला जाता है पत्तियों से। ठीक है, बाय लीफ CO2 हमारा प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है। अब रही बात दूसरा पानी की, है ना, तो पानी जो होता है वो हमारा रूट से एंटर कर जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और जो सनलाइट है वो क्या होती है? सीधी हमारे पत्तों के ऊपर पड़ती है। ठीक है, तो सनलाइट क्या काम करता है? एनर्जी देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास दूध है, चाय है, चीनी है, सॉरी दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है, और आपको गैस ना दूं, आपको हीट ना दूं, बोलो चाय बना लो, तो आप बना लोगे चाय? नहीं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए हीट चाहिए होता है ना। तो सेम प्रकार से इसके अंदर क्या होगी? कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी, उस रिएक्शन को कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा सनलाइट प्रोवाइड कराएगा। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो होता ही है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि लाइट जो आ रही है सनलाइट से, उसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? फर्स्ट स्टेप हमारा एब्जॉर्ब होगा सनलाइट का, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट हो गया। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का जो पंखा चल रहा है,
ठीक है, उसे किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चल रहा है, तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। अब हीट भी क्या है, एक एनर्जी है, मैं उसे हीट दूंगा तो उसे चलेगा नहीं वो, क्योंकि उसके लिए वो एप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो जो सनलाइट है वो भी क्या है, एक एनर्जी है, द फॉर्म मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, पर जो रिएक्शन होगी उसके लिए क्या चाहिए, केमिकल एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, केमिकल एनर्जी चाहिए। तो क्या होगा, ये जो सनलाइट हमारा स्टोर हुआ है उसको कन्वर्ट करा जाएगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करा जाएगा, केमिकल एनर्जी में। उससे पहले क्या था, ये हमारा लाइट एनर्जी था, ये क्या थी हमारी, लाइट एनर्जी था। ठीक है, अब इस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया, अगर बोला जाएगा ध्यान से तो एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे इसको, या NADPH2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। या आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आपको पता चलेगा ATP और NADPH2 के बारे में। ठीक है, अब इस एनर्जी का उपयोग कहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस एनर्जी का यूज़ करेंगे जो इस किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। किसके ऊपर यूज़ करेंगे, वाटर के ऊपर। वाटर को तोड़ दिया जाएगा किसके अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। किस में तोड़ दिया जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, अब इसकी मदद से एक रिएक्शन होगी, थर्ड स्टेप बाद में समझाएंगे, पहले एक रिएक्शन को लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स अस ग्लूकोज। ठीक है, प्लस 6CO2 प्लस H2, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जो CO2 है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और जो H2O है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में कि रिडक्शन के लिए क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है, या ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चाहिए ना मेरे को, ये रिएक्शन कराने के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसलिए हमने क्या करा था, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा था। क्या करा था हमने, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जिसकी वजह से हम ये रिएक्शन करवाएंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली। और क्या होता है कि 6 CO2 मॉलिक्यूल मिलके और 12 H2O मिलके क्या बनते हैं, एक मॉलिक्यूल का ग्लूकोज बनाते हैं, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और थोड़ा बहुत पानी भी रिलीज कर देते हैं। उम्मीद है आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। तो अब थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। इसको समझ लेते हैं। देखिए पहला क्या करा हमने, एब्जॉर्प्शन कर लिया सनलाइट का क्लोरोफिल से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है ना, कि ये जो यहाँ पे अब सनलाइट तो हमारे पास भी आ रही है ना, तो हम भी अपना खाना बना लेते हैं, CO2 हमें हमारे पास भी, पानी भी हमारे पास है, बाल्टी से पानी पी लेंगे, है ना, और सांस तो ले ही रहे हैं तो CO2 भी ले लेंगे। पर ये सनलाइट का क्या है, सनलाइट हमारे पास भी आ रही है, पर हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाए। तो ऐसे कौन सी चीज़ होती है, तो प्लांट के पास जो ग्रीन पार्ट होता है उसके अंदर एक चीज़ मौजूद होती है, उसे कहते हैं हम क्लोरोफिल। क्या कहते हैं उसको, क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसलिए क्लोरोफिल जरूरी है। जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये हो गया, प्लांट्स का हमने पढ़ा कि ये कैसे क्या होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि देखिए आप तो खाना बना लिया, खाना आपका बन गया ग्लूकोज, आपका खाना बन चुका है ग्लूकोज। एग्जाम्पल के तौर पर आपने खाना बनाया, आज खाना बना के आपने जितना खाना था खा लिया और आपने स्टोर कर लिया भाई, फ्रिज में रख दिया। फिर जब आपको काम पड़ेगा उस खाने को बाहर निकालोगे, गर्म करोगे और खा लोगे। तो सेम कहानी प्लांट के अंदर भी तो होगा ये सारा खाना खा लेगा वो नहीं, खाना जितना यूज़ करना था उसमें कर लेगा और इस ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो क्या बोलोगे कि जो बचा हुआ खाना है वो प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, इसका एक्टिविटी में आपको टेस्ट भी होगा कि स्टार्च टेस्ट करिए। ठीक है, तो होता ये है कि जिस भी पार्ट के अंदर स्टार्च होगा, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम आयोडीन डालेंगे, तो उस पार्ट पर जहाँ पे स्टार्च मौजूद होगा, मान लो यहाँ पे स्टार्च मौजूद है, तो वो कलर कैसा हो जाएगा हमारा, वॉयलेट कलर में हो जाएगा, ब्लूइश है वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी पार्ट स्टार्च अगर होगा उसके अंदर आयोडीन डालूंगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है,
ओके। अगर इसके अंदर स्टार्च मौजूद नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, ये स्टार्च टेस्ट है। ये क्या है हमारा, स्टार्च टेस्ट। ठीक है, आप बुक पढ़ेंगे तो इसमें आपको चीज़ आएगी वेरीगेटेड लीव्स। ठीक है, इसका मतलब समझाता हूँ। हाँ, लिखा हुआ है यहाँ पे वेरीगेटेड लीव्स। पत्ते देखे ना आप लोग, के पत्ते देखे होंगे, कहीं कहीं येलो होता है, कहीं उस पर वाइट पैचेस पड़े होते हैं। ठीक है, वाइट पैचेस मतलब क्या है कि वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। अगर बनाना चाहूँ, सपोज कर ले, अगर यहाँ पे एक वाइट पैच पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें वाइट कलर है या येलोइश कलर है, मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। जब क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगी तो ग्लूकोज भी नहीं बनेगा। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च भी नहीं बनेगा, और जब स्टार्च नहीं बनेगा और जब मैं इसके ऊपर आयोडीन डालूंगा तो कलर चेंज होगा क्या उसका, जी नहीं, कलर चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, स्टार्च टेस्ट है कि कहाँ पे स्टार्च, अगर पता लगाना है कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है तो आप उसके ऊपर क्या डाल लेंगे, आयोडीन डालेंगे, और क्या हो जाएगा, वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा या ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं आयोडीन टेस्ट कह सकते हैं या स्टार्च टेस्ट कह सकते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि प्लांट के अंदर जो CO2 होता है वो किससे जाता है ना, CO2 जाता है और ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। तो प्लांट में कैसे जा रहा है, पत्तियों में से कैसे जा रहा है, तो पत्तियों के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, इन पोर्स को हम कह देते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं इसको, स्टोमेटा। ठीक है, इसका डायग्राम अगर देखा जाएगा तो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है इसका डायग्राम पूछने के लिए। ठीक है, अब देखिए स्टोमेटा अगर हमेशा खुले रहे तो क्या होगा, पानी का लॉस होता रहेगा, हमेशा पानी का लॉस होता रहेगा। तो क्या ज़रूरी है भैया कि स्टोमेटा को बंद करके रखा जाए, जब ज़रूरत पड़े तब खोलो, जब ज़रूरत ना हो उसको बंद करके रखो, वरना क्या होगा, पानी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खोल और बंद करने के लिए, खोलने और बंद करने के लिए मौजूद होते हैं हमारे क्या, गार्ड सेल्स। गार्ड का काम ही क्या होता है, गेट खोलो या गेट को बंद करो। तो हमारे जो दो दिख रहे हैं ये हमारे क्या है, गार्ड सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे गार्ड सेल मौजूद है। होता ये है कि अंदर पानी, जब मान लो इनको गेट को खोलना होता है तो इनके अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है, इनके अंदर क्या हो जाता है, पानी भर जाता है और ये फूल जाते हैं, और बीच का जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है। बीच का जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है। सपोज करो, फिर जब हमें बंद करना है क्या करेंगे, सारा पानी क्या होगा, बाहर रिलीज हो जाएगा, सारा पानी इसके अंदर से क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होती है स्टोमेटा का खुलना और बंद होना। तो किस पे होता है ये, पानी से। ठीक है, पानी जब भरेगा तो स्टोमेटा खुलेगा, और पानी जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी कंडीशन हो गई, तो ये हमारी होती है टर्जिट कंडीशन। कौन सी कंडीशन ये हो कहलाएगी हमारी, टर्जिट, लिख देते हैं इसको, टर्जिट। ठीक है, और ये हो जाएगी फ्लैसिड। ठीक है, फ्लैसिड मतलब कि सिकुड़ जाना, और टर्जिट मतलब फूल जाना पानी के बहाव से। ठीक है, अब ये चीज़ समझते हैं भैया, जिसमें पत्तियां नहीं होती होंगी वो कैसे लेते होंगे, जैसे कि कैक्टस हो गया हमारा। ठीक है, उनमें पत्तियां नहीं होती हैं, पर वो पत्तियां मॉडिफाइड हो जाती हैं थ्रोन्स में। ठीक है, कांटे में हो, क्योंकि अगर देखिए पत्तियां डेजर्ट प्लांट है, वहाँ पे ऑलरेडी पानी की कमी है। ठीक है, अगर पत्तियां रहेंगी सॉफ्ट होती हैं तो उससे क्या होगा, पानी का लॉस होगा। वो पानी को लॉस को बचाने के लिए अपने ऊपर अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती हैं, किसके अंदर, थ्रॉन्स के अंदर या कांटों के अंदर। ठीक है, उससे क्या होता है कि पानी का लॉस कम हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर एक हार्ड सरफेस आता है क्यूटिकल की, जो कि पानी के लॉस को बचाता है। चलिए आगे करते हैं। ये जो एक्टिविटी है 6.2, ये दिखा रहा है कि CO2 जरूरी है क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसके अंदर क्या रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। क्या रखा है इसने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये क्या करता है, जो भी CO2 है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी CO2 है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जब सारा CO2 इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 तो बचा ही नहीं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 बचा ही नहीं। जब CO2 नहीं बचा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और प्लांट को खाना नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा, अपना बचा हुआ खाना जो है स्टार्च, वो यूज़ कर लेगा और कुछ दिनों के लिए जिंदा रहेगा, और आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, ये इसकी मृत्यु हो जाएगी, या प्लांट जो है मुरझा जाएगा या खराब हो जाएगा, मतलब मर जाएगा बेसिकली। ठीक है, तब चलिए देखते हैं आगे।
ये तो हमारा हो गया कि कैसे हमारे ऑटोट्रॉप्स वो क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन लेते हैं अपना। हाँ, आपको एक क्वेश्चन और पूछना था कि हमारे जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। तो क्वेश्चन ये है क्या वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं? ठीक है, तो आप लोग मिसकंसेप्शन दूर करें, जो भी प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं वो सारे ही सारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो भैया फिर नाइट्रोजन क्यों खाते हैं? तो बेटा नाइट्रोजन अपनी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए खाते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका लिविंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, तो जो ये ऐसी जगह पे उगते हैं इंसेक्टिवोरस जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? लिविंग इंसेक्ट्स को वगैरह वो खा लेंगे, उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, डीएनए हमारा नाइट्रोजन से मिलकर काफ़ी कुछ बना होता है। ठीक है, तो क्या होता है उनको खाकर अपनी नाइट्रोजन की सिर्फ पूर्ति करते हैं। होते ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स ही है, सिर्फ अपने नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए ये करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको रेट करते हैं। We have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up by the soil, by the roots in the terrestrial plants. Other material like nitrogen, phosphorus. अब मैंने क्या बताया कि ये तो हो गया बेसिक चीज़ कि हाँ भैया आपको चाहिए, ये जिंदा रहने के लिए चाहिए, पर आपकी ग्रोथ कराने के लिए अदर देन CO2 और वाटर और भी मॉलिक्यूल्स और भी कंपाउंड्स चाहिए होते हैं। तो वो कैसे होता है? तो वो हम मिट्टी से ले लेते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी से ले लेते हैं। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन चाहिए होता है हमें, फोस्फोरस चाहिए होता है, ठीक है, आयरन चाहिए होता है और हमारा मैग्नीशियम भी चाहिए होता है। तो ये सब कहाँ से लेते हैं? हम लोग सॉइल से ले लेते हैं। पर ध्यान देने की बात ये है कि नाइट्रोजन जो होता है वो सीधा नहीं आ पाता है। ठीक है, वो जल्दी वो क्या होता है, एयर में होता है, अनरिएक्टिव होता है, किसी के साथ मिलेगा ही नहीं वो, तो वो प्लांट के अंदर डायरेक्टली घुस नहीं जाता। जैसे कि CO2 है वो स्टोमेटा से एंटर कर गया, पर नाइट्रोजन ऐसा नहीं होता है। तो नाइट्रोजन को पहले कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन को पहले नाइट्रिक एसिड्स में, ठीक है, और उसके नाइट्रेट्स में, है ना, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करा जाता है। और ये प्लांट नहीं करता है, इसके लिए अलग से बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो इसको कन्वर्ट करते हैं और प्लांट क्या करता है फिर इनको अपटेक कर लेता है सॉइल से। ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट्स होता है वो सॉइल में मिला देते हैं बैक्टीरिया बनाकर नाइट्रोजन फिक्सेशन से। राइजोबियम हो गया हमारा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल। फिर वो मिट्टी से क्या करते हैं, नाइट्रोजन और ये सब को ले लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट करें, आपको जो जो टॉपिक्स आपको समझने हैं, जिनमें आपको दिक्कतें आती हैं, उसको आप कमेंट करें, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। धन्यवाद।